पहले लिखिए, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, when a body is moving with non-uniform speed, इसके अंदर A, अब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर है तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पहला पॉसिबिलिटी है कि या तो वो इंक्रीजिंग स्पीड से हो, या सेकंड हो सकता है कि वो कैसा हो, डिक्रीजिंग स्पीड में हो। पहला वाला जो ग्राफ है उसको हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इंक्रीजिंग स्पीड के अंदर। क्या हम मान रहे हैं कि भाई स्पीड जो है आपका क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो स्पीड को आप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम ग्राफ, तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये आपका डिस्टेंस है इन मीटर जो कि इस तरह जा रहा है, और ये आपका टाइम है इन सेकेंड्स जो इस प्रकार यहां जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसका जो ग्राफ होता है नेचर का, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं फिर मैं चीजों को पुट कर दूंगा। इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे पैराबोलिक नेचर का होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक नेचर का। अब मैं क्या करता हूं कि इसके करस्पॉन्डिंगली जो समय है वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आपकी बॉडी कहां पर है? तो कोई एक पॉइंट यहां पर है जहां पर आपकी बॉडी पोजीशनड है। 2 सेकेंड पे आपकी बॉडी कहां पर है? तो किसी इस पोजीशन पर है। 3 सेकेंड पे आपकी बॉडी कहां पर है? किसी इस पोजीशन पर है। और 4 सेकेंड में आपकी बॉडी कहां पर है? किसी इस पोजीशन पर है। ठीक है, ये आपका टाइम t इज इक्वल टू, ज्यादा इधर हो गया क्या? तो मैं क्या करूं, टाइम को ही मिटा दूं, इसके करस्पॉन्डिंग यहां आ रहा है क्या अभी? ठीक है, ये टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसकी रीडिंग डाल रहा हूं, मैंने इसके मेजरमेंट्स डाल रहा हूं। यहां पे मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x जो था वो क्या था? 0 था। यहां पे 2, इसको 8, इसको 25 और इसको 60, ऐसा कुछ मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखाई देगा 0 से 1 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 मीटर ट्रैवल किया। 1 से 2 सेकेंड के बीच में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 6 मीटर ट्रैवल किया। यहां से यहां के बीच में बॉडी कितना मीटर ट्रैवल किया? 17 मीटर ट्रैवल किया। और यहां से यहां के बीच में बॉडी कितना मीटर ट्रैवल किया है? लगभग 35 मीटर ट्रैवल किया है। क्लियर? आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी 1 सेकंड में पहले आप 2 मीटर चले, फिर आप 6 मीटर चले, फिर आप 17 मीटर चले, फिर आप 35 मीटर चले, यानी द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम आपका बढ़ रहा है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बढ़ने का मतलब है कि आपका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और अगर आपका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है मतलब आप एक्सीलरेशन में है। एंड दैट टू विच टाइप ऑफ एक्सीलरेशन? इफ द स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग देन यू आर इन पॉजिटिव एक्सीलरेशन, देन यू आर इन पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखवाया है, जब स्पीड बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन और जब स्पीड घटता है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहां पे कंटिन्यूअसली स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये आप लिख बना लें। क्लियर? एक और चीज इसी ग्राफ में मुझे करना है, ये व्हाइट वाले सारे लाइन को मिटा दूं क्या? ये तो समझ में आ गया ना व्हाइट वाला लाइन, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे एक और चीज यहां पे करना है। तो ये व्हाइट वाले सारे लाइन को मिटा रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए लिया था ताकि ले बेटा, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइन सारा मैंने मिटा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जब मैं ये पहले पॉइंट को देख रहा हूं, देखिए 1 सेकेंड वाले लाइन को, इसका जो एंगल है इसको मैं θ1 मान रहा हूं। इसका एंगल कितना है? θ1 है।
जब मैं यहां पहुंचा, जब मैं कहां पहुंचा हूं, इस पॉइंट को पहुंचा हूं, तो जो मेरा एंगल है वो θ2 है। जब मैं इस पॉइंट को पहुंचा हूं तो जो मेरा एंगल है वो कौन है, θ3 है। और जब मैं इस पॉइंट को पहुंचा हूं तो मेरा एंगल है वो θ4 है। क्या मैं ये कह सकता हूं, देखकर दिखाई जो दे रहा है कि θ4 इस सबसे बड़ा, देन θ3, देन θ2, देन θ1। एंगल कंटिन्यूअसली आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एंगल इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर एंगल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो इसका tan ऑफ θ4 वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। tan ऑफ θ3 भी क्या होगा, बड़ा होगा। tan ऑफ θ2 भी क्या होगा, एंड देन फाइनली tan ऑफ θ1। तो अगर थीटा बड़ा है तो उसका tan थीटा भी क्या होगा, बड़ा होगा। और tan थीटा अगर बड़ा है तो tan थीटा यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या देता है, स्पीड। मैं कह सकता हूं V4 सबसे बड़ा है, फिर V3, फिर V2 और फिर V1। ये बात समझ में आई क्या, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। इस ग्राफ को देख के हमें ये बात तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूअसली हमारा स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जिस भी पर्टिकुलर केस में कंटिन्यूअसली आपका स्पीड अगर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कंटिन्यूअसली द स्पीड इज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली द स्पीड इज इंक्रीजिंग। आप चाहेंगे तो इसका पर यूनिट टाइम निकाल के भी आप चेक कर सकते हैं, आंसर वही आएगा कि कंटिन्यूअसली स्पीड जो है वो बढ़ता जा रहा है। पर उतना लॉजिक हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, हम तो सीधे ये वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो सीधे थीटा देखे, क्योंकि स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। यानी स्लोप बड़ा यानी थीटा बड़ा, थीटा बड़ा मतलब tan थीटा बड़ा, tan थीटा बड़ा मतलब स्पीड बढ़ता जा रहा है। स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब सिंपली एक ही है, एक्सीलरेशन, इसका एक ही मतलब है, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। यानी जब कभी भी आपको पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ बनाने बोलेगा, किसके बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो कैसा होता है, पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो अगले ये लिख सब बना लिए ये सब लोग, तो अगले उस पर चलिए। राइट, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज, हम लोग जो अभी केस पढ़े वो कौन सा है, इंक्रीजिंग स्पीड, द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम is parabolic in nature with respect to y axis। और ये कोई नई चीज नहीं है, आप ये पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, आपने इस प्रकार के अनेकों ग्राफ बनाए हुए हैं। जहां पर आप याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब आप ग्राफ बनाते थे तो आपने ऐसा ग्राफ बनाया था कि नहीं बनाया था। एक ग्राफ बनाया होगा जहां नो सॉल्यूशन, एक ग्राफ बनाया होगा जहां वन सॉल्यूशन, और एक ग्राफ बनाया होगा जहां टू सॉल्यूशन। जितनी जगह कटा उतना सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो हमारा जो केस है वो कौन सा है, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऐसा भी बन सकता है या फिर ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। लेकिन ऐसा तब बनेगा जब डिस्टेंस टाइम नहीं होगा, तब कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि नीचे वाले क्वाड्रेंट में तभी जाता है जब वो किस में आता है, डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस टाइम में ये वाला पॉसिबल नहीं है, पर ये दोनों पॉसिबल हैं, ये दोनों संभव हो सकता है। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट नंबर 2, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, दैट इज slope is continuously increasing, which means acceleration is
एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर कंटिन्यूअसली आपका स्पीड बढ़ रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट है?